पिछले 20-22 दिनों में एक बड़ी उम्मीद जगी थी मुल्क में कि हुकूमत का सांप्रदायिक नज़रिया कमज़ोर पड़ेगा और इंसानियत की ताकतें मजबूत होंगी, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर। लेकिन कई वारदातें इस बीच में सामने आईं, लिंचिंग की, बुलडोज़र की, वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी पैदा हुई, जो जेन्युइन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सांप्रदायिकता के इस चरित्र को, जिसका हमें मुकाबला करना है, ठीक से समझ लें। सांप्रदायिकता यानी सेक्टेरियनिज्म प्राइमरीली ऑर्गेनाइज्ड हेट्रेड है। इसका एक बहुत ही सख्त और बहुत व्यापक नेटवर्क है। इसके पीछे हिंदुस्तान के कॉरपोरेट की मुकम्मल ताकत है और उन्हीं का मीडिया इनको सपोर्ट भी करता है। वो सब पूरा इंटैक्ट है। पॉलिटिकल इनको शिकस्त जरूर मिली, लेकिन हुआ क्या? सांप्रदायिकता तो एक औजार है, पॉलिटिकल पावर कैप्चर करो और उसके जरिए फला चीज़ें करो। तो इन्होंने क्या किया? इसके जो ओवरडूइंग्स हुई या दूसरे इफेक्ट हुए जिनके खातिर फिरकावारियत की ताकतें काम करती हैं, उन्होंने मसलन 5-7 चीज़ों को समाज में किया, जिसका इनको खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। पहली चीज़ तो ये नेटवर्क ये करता है कि इन्होंने अपने नेटवर्क से बाहर के सारे लोगों को के साथ डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात किया, नौकरियों में, तरक्कियों में, वगैरह वगैरह, चाहे कॉलेजों में हो चाहे और दूसरे संस्थाओं में हो। दूसरा, इन्होंने कैप्चर किया इंस्टीट्यूशंस को और उनका दुरुपयोग किया लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए, अपने अपोनेंट्स को जेल में डालने के लिए, फेडरलिज्म को ख़त्म करने के लिए, चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने के लिए। तो ये दूसरा काम किया। तीसरा काम जिसके खातिर ये पूरे सांप्रदायिक संगठन बने हैं, और वो था संपन्न वर्ग यानी कॉरपोरेट एलीट को, वो भी इसमें चुनिंदा कॉरपोरेट एलीट को बेपनाह फ़ायदा पहुंचाने, बेटोक रोक उनके शोषण को और उनके मुनाफे को बढ़ते रहने देना, जिसकी वजह से समाज में बेरोज़गारी फैली, जिसकी वजह से और तमाम परेशानियां खड़ी हुई, उनके कर्जे माफ़ वगैरह किए गए। चौथी चीज़ ये की गई कि हिंदुस्तान का जो किसान और मजदूर वर्ग है, उसके खिलाफ नीतियां बनाई गई। किसानों ने आंदोलन चलाया तो उनको सेटबैक भी लगा, लेकिन तो उन्होंने वो काले कानून जो ब्लेटेंटली एंटी फार्मर थे वो तो वापस ले लिए, लेकिन और जो दूसरे मसले थे उन पर विचार नहीं किया, हालांकि भरोसा दे दिया कि हम करेंगे। तो ये चीज़ हुई। संसद और संविधान दोनों पर हमला हुआ और जितने मुल्क के धार्मिक स्थान हैं, कमाऊ धार्मिक स्थान हैं, उन पर इनका कब्जा मजबूत हुआ। तो इन सब चीज़ों की वजह से समाज में और बहुत ही हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत सलीके से कैंपेन में इन मुद्दों को उठाया, सांप्रदायिकता के सवाल को भी उठाया, लेकिन उनके साथ में ये जो 5-7 और जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए फिरकावारियत के, उनको उठाया और जनता ने उनको समझा। ख़ासतौर से संविधान के हमले के सवाल को हमारे मुल्क के अवाम ने समझा और इस सरकार को एक शिकस्त दी इस रूप में कि इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, मेजॉरिटी से 32 सीटें कम रह गई। लेकिन फिरकावारियत का जो इनका मेन एजेंट है, जिसको फ्रंट पे हमेशा हिंदू मुसलमान रखते हैं, वो इंटैक्ट है। इनका सपोर्ट बेस जो एमंग द एलीट है वो जो का त्यों है। संस्थाओं में इन्होंने जो अपने नेटवर्क के लोगों को जगह जगह बिठा दिया वो इंटैक्ट है। और अब जो नई सरकार बनी है, वही मंत्री, वही उनके पोर्टफोलियोज और वही संसद के स्पीकर आ गए हैं, जिनके जरिए पार्लियामेंट की आवाज़ बंद की जाती थी, पीएमओ के हाथ में पूरी हुकूमत रहती थी। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि पार्लियामेंट में इंडिया ब्लॉक के लोगों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन उनके हाथ में सत्ता नहीं है। सत्ता के पूरे जितने भी इदारे हैं, उन पर कब्जा तो इस अल्पसंख्यक हुकूमत पार्टी का है। इसी सूरत में उनके सामने गंभीर चुनौती है कि सांप्रदायिकता जो इनकी लाइफ लाइन है, जो फ्रंट पे रखते हैं,
जिसके आड़ में ये सारे के सारे शोषण दमन के प्रोग्राम चलाते हैं, वो उस पर हम उसको कमज़ोर कैसे किया जाए। एक रास्ता भारत जोड़ो यात्रा ने दिखाया था कि आप जब सब मुद्दों को इकट्ठा करके उठाओगे तो सांप्रदायिकता का जो हिंदू मुसलमान वाला जो फ्रंट है उस पर भी ये बेअसर हो जाएंगे। यही चीज़ किसान आंदोलन ने भी जाहिर की थी, जब किसानों ने कहा कि हम हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, अपने आंदोलन को बिखरने नहीं देंगे, और उसका भी असर पड़ा। तो मैं महसूस करता हूँ कि ये जिम्मेवारी फिर से हम सब लोगों के ऊपर आ गई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक सीमा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ राज्यों में तो मजबूत हैं और फ़िरका वारियत की ताकतों को वो काबू कर सकती हैं। हिंदू मुस्लिम के सवाल पर भी जब भी कहीं हिंसा हो, जब भी कहीं एक्सेसेस हो, तो उस नेटवर्क को वहाँ पर उसका मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन तमाम राज्यों में अभी भी या तो सांप्रदायिक ताकतों की सरकारें हैं या इनका नेटवर्क बहुत मजबूत है। उसको सिर्फ एक सिंगल मुद्दे पर चुनौती दे पाना कठिन है। जहाँ तक प्रशासनिक कदमों का सवाल है, वो तो सरकारों को उठवाने ही हैं, चाहे वो भाजपा की सरकारें हों, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों या किसी पार्टी की सरकारें हों। अगर उस राज्य में हिंसा होती है तो उस राज्य का प्रशासन दंगाइयों को गिरफ्तार करे, उनको प्रश्रय ना दे। ये तो करना ही करना है, हर पॉलिटिकल पार्टी को करना है, लेकिन उनकी सीमाएं हैं। इसको करने की ज़्यादा जिम्मेवारी सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की आती है, सिविल सोसाइटी की आती है और हमारे सोशल मीडिया की आती है, जो पिछले 10 बरस से इस हुकूमत के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहा है और बहुत बेहतरीन काम किया है। अब उनकी जिम्मेवारी घटी नहीं है बल्कि और बढ़ गई है। तो मैं चाहता हूँ कि हम धीरज रखें और सांप्रदायिकता के दोनों जो फ्रंटल अटैक उनका हिंदू मुस्लिम सवाल को लाने का रहता है और उसकी आड़ में जो रिप्रेशन का, शोषण का दायरा बढ़ाने का रहता है, इन दोनों पर हम फोकस करें। ये गंभीर चुनौती है। अभी पिछले 20-22 दिनों में जो चीज़ें सामने आई हैं पॉलिटिकल, उससे थोड़ी उम्मीद तो बंधी है कि अब पार्लियामेंट में जनता की आवाज़ उठेगी। लेकिन जो हुकूमत करने वाली ताकतें हैं, उनकी जो तिकड़मी राजनीति है वो भी सामने आई है। उसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। हम सब मिलकर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।